लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए टिकटॉक जो लोग चलाते हैं उन लोगों के लिए खुश खबर तो नहीं है, उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि टिकटॉक को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। आप इसको वापस प्ले स्टोर पे नहीं देख पाएंगे। आइए आपको प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कि क्या प्ले स्टोर पे टिकटॉक आपको किसी तरीके से दिख रहा है। प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पे सर्च बार को क्लिक किया और उसमें टाइप किया टिकटॉक और उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन आ जाती थी, लेकिन वो कोई एप्लीकेशन इस तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। समझ रहे हैं बात को। अब दोस्तों इसको बैन क्यों किया गया है, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल है यहाँ पे देखा है। इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी लिखा हुआ था। टिकटॉक के अलावा कुछ और भी ऐप्स हैं जिनको इंडिया से बैन कर दिया गया है, जैसे कि 59 और चाइनीज़ ऐप्स हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट पॉपुलर। मैं अभी सारे नाम आपको नहीं बता सकता, अभी मैं आपको वो किसी और टाइम में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो मोस्ट ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले ऐप्स हैं, जैसे कि टिकटॉक था आपका, शेयरिट था, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र था। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अच्छी लगती थी और लोग इसको इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है, तो इन ऐप्स को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन किया गया है। और बैन करने के पीछे कारण क्या है अगर आप पूछेंगे तो आपको नो डाउटली आपको पता भी होगा बैन क्यों किया गया है। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू इतना बड़ा बन चुका है, एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, मामला एस्केलेट होता जा रहा है। ठीक है, और इतनी सारी सिचुएशंस के बावजूद भी चाइना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई कंट्री नहीं समझ पा रही है, नहीं समझने की कोशिश कर रही है, तो ऑफ कोर्स हम लोग पीछे क्यों रहेंगे। इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कूदे पड़े हो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कब्जा कर रखे हो और इंडिया उसके अगेंस्ट जाए ना, ये कैसे हो सकता है। किसी के घर में आप घुसोगे और ज़बरदस्ती करोगे, जिसके घर में घुस रहे हो उसी के घर के साथ आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं होती है ना कि आप उसके घर के अंदर गुंडागर्दी करो। दोस्तों चाइना इज़ डूइंग सेम, चाइना इंडिया के साथ बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी चीज़ें उठाई है, इस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं। और सबसे खुशी और अच्छी की बात यह है कि यहाँ पे मोस्ट 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 पॉपुलर ऐप जो थी टिकटॉक, जिसको ऑफिशियली बैन कर दिया गया। और इसको बैन करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। ठीक है, लेकिन इसके पीछे और भी फ़ायदे हैं दोस्तों। टिकटॉक को बैन करने के बाद इंडिया का जो यूथ है वो ख़राब हो रहा था इसके बैन ना करने की वजह से। लेकिन भारत सरकार इसको इसलिए सिर्फ बैन नहीं करना चाहती थी, जब तक उसको नुकसान ऑफिशियल लेवल पे ना दिखा तब तक वो उसको बैन नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब उसको दिख रहा है नुकसान, तो अब इसलिए वो बैन करने के लिए बैन कर चुकी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ रही होगी कि बैन कर दिया गया। दोस्तों अब आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने स्मार्टफोन में टिकटॉक या शेयरिट या यूसी ब्राउज़र या जितनी ऐप्स हैं जिनको आप प्ले स्टोर पे अभी नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि ऑफिशियली इनको डिलीट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, उन ऐप्स को गलती से भी अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर रखे हो तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से अनइंस्टॉल कर दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता है क्या होगा। आपके डेटा जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, आपको एग्जांपल से समझाने के लिए लेट्स से आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो, आप एक यूसी ब्राउज़र यूज़र हो, आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन है, आप अपना काम करते हो इस पर, आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा यूसी ब्राउज़र की जो कंपनी है उसके पास है। यूसी ब्राउज़र कहाँ की कंपनी है? चाइना की। तो चाइनीज़ कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है? वहाँ की गवर्नमेंट के पास। वहाँ की गवर्नमेंट का कौन है डिक्टेटर? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग भारत के इस कठोर हार्ड स्टेप का बदला लेने के लिए, रिवेंज करने के लिए
आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। He can do anything, he can do anything with your data। आपके डेटा के साथ वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी गेम खेल सकता है, ठीक है, रिवेंज पर्पज से। तो इसलिए यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी दांव पे लगी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप अपने फ़ोन से इसे अनइंस्टॉल करें और कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप देख सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। go ahead and delete it, uninstall it। so this is all about today। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे ऑफिशियली काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले लोग इस चीज़ को ट्रेंडिंग में ले आ रहे थे। लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ डिमांड बढ़े ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी तरफ ध्यान करे और उसे ऑफिशियली अनइंस्टॉल करे, मतलब बैन करे ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन भारत सरकार इसको नहीं कर पाई, अब जाके इसको करना पड़ा मजबूरी में। अब ये प्रोसेस कब तक रहेगा, कब तक ये बैन रहेगा, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। हम लोगों को वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अभी ऑफिशियल लेवल पे इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से 59 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको ऑफिशियल लेवल पे इंडिया के अंदर अभी बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ चाइना बॉर्डर इशू, चाइना इंडिया बॉर्डर इशू। सो बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और मुझे इजाज़त चाहिए आपकी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हुए मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।